सुंदरपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी राधा और छोटे बेटे गोलू के साथ एक मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। हे छठी मैया, आज का दिन तो जैसे तैसे कट जाएगा, लेकिन कल से इस बच्चे के मुंह में क्या डालूंगी। घर का संदूक खाली है, आटे का डिब्बा खाली है। पड़ोसन से कल एक कटोरी चावल उधार मांगा था, उसने भी मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अरे राधा, हिम्मत क्यों हारती हो? जब तक मेरे इन हाथों में जान है, मैं तुम दोनों को भूखा नहीं सोने दूंगा। आज मैं फिर उस नए टुकड़े में जा रहा हूँ। मिट्टी थोड़ी सख्त है, पर मेरा हौसला उससे ज्यादा मजबूत है। हौसले से पेट नहीं भरता जी, पूरा गांव थूकता है उस जमीन पर। कहते हैं वहाँ कभी एक तिनका नहीं होगा। आप क्यों उस पत्थर से सर टकरा रहे हैं? किसी दूसरे के खेत में मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? मजदूरी करूंगा तो सिर्फ आज का पेट भरेगा राधा, लेकिन अगर उस बंजर जमीन को अपनी मेहनत से सींच दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी। मुझे किसी के आगे झुकना, भीख मांगना पसंद नहीं है। रामू और राधा की बातें दीनू काका दरवाजे से सुन लेते हैं। राम राम राधा, राम राम रामू बेटा। बाहर तुम दोनों की बातें सुन ली मैंने। रामू, तेरी सोच बुरी नहीं है बेटा, लेकिन जमींदार सुखराम की नजर तेरी उसी बंजर जमीन पर है। काका, उस पथरीली जमीन पर जमींदार की नजर है? वहाँ तो सिर्फ कंकड़ है, फिर जमींदार उसे क्यों चाहेगा? तू नहीं जानता बेटा, उस जमीन के ठीक पीछे से सरकार एक नई सड़क निकालने वाली है। जमींदार जानता है कि आज जो जमीन कौड़ियों की है, कल उसकी कीमत लाखों में होगी। वह तुझे तंग करेगा ताकि तू हार मानकर वो जमीन उसे बेच दे। संभल कर रहना बेटा। काका, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। मेरे दादाजी ने उस जमीन के लिए अपना खून बहाया था। चाहे जान चली जाए, मैं वो जमीन जमींदार के हाथ में कभी नहीं सौंपूंगा। गांव के चबूतरे पर सुखाराम अपने 2 चमचे मंगल और चतुर के साथ बैठा हुआ था। तभी वहां से रामू अपने बैलों के साथ गुजरता है। आओ आओ सुंदरपुर के महाराजा रामू जी, सुना है आजकल तुम्हारी झोपड़ी में चूहों ने भी भूख हड़ताल कर दी है। खाने को दाना नहीं है और मियाँ चले हैं पत्थरों को जोतने। हा 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 हा। हजूर, ये किसान नहीं, ये तो कोई बड़ा जादूगर है। ये पत्थरों से हल चलाकर सोला निकालने की फिराक में। अरे रामू, जमींदार साहब के पैरों में गिर जा, पुराना सारा कर्ज माफ कर देंगे और तुझे अपने अस्तबल की रखवाली का काम भी दे देंगे। कम से कम घोड़ों का बचा हुआ दाना तो खाने को मिल जाएगा तुझे। जमींदार साहब, घोड़ों का दाना घोड़ों को ही मुबारक हो। मैं किसान हूँ, अपनी मेहनत की खाता हूँ। आपकी दया की भीख मुझे नहीं चाहिए। तेरी इतनी मजाल, जबान लड़ाता है मुझसे। तू भूल गया कि तेरे बाप ने मुझसे 5,000 रुपए कर्ज लिए थे। अगर इस महीने के अंत तक तूने वो कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरी वो बंजर जमीन और तेरी ये झोपड़ी दोनों नीलाम कर दूंगा। लेकिन जमींदार साहब, वो कर्ज तो मेरे बापू ने अपनी मौत के पहले चुका दिया था। आपके पास कोई कागज नहीं है? कागज ये रहा। इस पर तेरे बाप का अंगूठा है। कानून मेरे हाथ में है रामू। या तो पैसे ला या अपनी जमीन मुझे लिख दे। बोल, क्या मंजूर है? मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है जमींदार साहब, मैं भागूंगा नहीं। इसी महीने के अंत तक आपकी पाई पाई चुका दूंगा और इसी बंजर जमीन से उगा कर चुकाऊंगा। रामू खेतों में काम करके शाम को जब अपने घर पर लौटता है तो देखता है कि गोलू भूख से रो रहा है और उसकी पत्नी राधा उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बापू ने कहा था टॉफी लाएंगे। टॉफी छोड़ो, मुझे बस एक सूखी रोटी दे दो माँ। मैं अब कभी जिद नहीं करूँगा। सो जा मेरे लाल, सो जा। बापू अभी आते ही होंगे। सुबह उठते ही तुझे गर्मा गर्म खाना दूंगी। मैं कैसा बाप हूँ राधा, जो अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा हूँ। जमींदार ने पुराना झूठा कर्ज निकाल लिया है। अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो घर भी छीन लेगा। आप अकेले नहीं हैं जी। सुख में तो सब साथ हंसते हैं, दुख में जो साथ दे वही तो पत्नी है। राधा घर के अंदर आती है और पुरानी संदूक खोलती है। ये देखिए,
ये मेरे बाबूजी ने मेरी शादी में दिए थे। उन्होंने कहा था कि बेटी, जब जिंदगी में सबसे बड़ा संकट आए तभी इसे हाथ लगाना। आज वो संकट आ गया है। इन्हें शहर ले जाइए, बेच दीजिए और अच्छे बीज और घर का राशन ले आइए। नहीं राधा, यह तुम्हारी आखिरी निशानी है। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। लोग कहेंगे कि रामू इतना निकम्मा निकला कि पत्नी के गहने बेचकर खा गया। लोग क्या कहेंगे? इससे मेरा घर नहीं चलेगा जी। हमारे बच्चे की जान इस वक्त सबसे कीमती है और मुझे पता है आप निकम्मे नहीं हैं। आप जब इस खेत से फसल उगाएंगे तो मेरे लिए इससे भी सुंदर कंगन लाएंगे। जाइए जी, मना मत कीजिए। राधा, मैं कसम खाता हूँ इस कंगन के एक एक टुकड़े की कीमत मैं अपनी मेहनत से चुकाऊंगा। यह कंगन नहीं, मेरा स्वाभिमान है। रामू कंगन लेके शहर जाता है और उस कंगन को बेच के पैसे लेता है ताकि उससे बीज और खाद खरीद सके। लाला जी, राम राम। मुझे गेहूं की सबसे अच्छी और मजबूत बीज चाहिए। ऐसी बीज जो पत्थरों के बीच भी अपनी जड़ें जमा सके। राम राम भाई, बीज तो मेरे पास एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो बीज तुम मांग रहे हो वो सोन कल्याण वैरायटी है, बहुत महंगी है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? लाला जी, ये मेरे पत्नी की गहने की कमाई है। मेरे पास बस यही है। मुझे धोखा मत दीजिएगा, मेरा पूरा जीवन इस बीजों पर टिका है। सुनो भाई, पैसे तो थोड़े कम हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम कोई मामूली किसान नहीं हो। लो, मैं तुम्हें ये बीज पूरी बोरी देता हूँ और साथ में कुछ खाद मुफ्त देता हूँ। जाओ, अपनी धरती माँ का पेट भरो। लाला जी, आप इंसान नहीं भगवान हैं। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे भाई, मुझे भगवान मत बनाओ। बस जब फसल अच्छी हो तो सबसे पहले अपना अनाज मेरी मंडी में लेकर आना। मुझे सच्चे किसानों के अनाज की परख है। रामू खेत में अपने बीज को बो के घर चला जाता है। तभी उसी रात बिजली और तेज बारिश आ जाती है। तभी जमींदार के चमचे मंगल और चतुर के रामू के खेत के पास आते हैं। चतुर देख, बारिश बहुत तेज है। जमींदार साहब ने कहा कि रामू के खेत की जो मेड़ है उसे कुदाल से काट दो। सारा पानी इसके खेत में भर जाएगा और सारे बीज बह जाएंगे। हाँ, सही कहा। इस तूफान में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमने किया है या भगवान ने। चलो जल्दी करो। मंगल और चतुर रामू के खेत का मेढ़ काट देते हैं और पानी उसके खेत में घुसने लगता है। रामू भागता हुआ खेत की तरफ आता है। कौन है वहाँ? अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरा खेत बर्बाद हो जाएगा, रुक जाओ। भागो भागो चतुर, रामू आ गया, भागो। नहीं नहीं, मेरा बीज, मेरी राधा के कंगन सब बह रहे हैं। हे भगवान, इतनी क्रूरता क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? उठो रामू, उठो, तुम्हें हारना नहीं है। रामू रात भर खेत में मेहनत करता है लेकिन पूरे खेत को नहीं बचा पाता, लेकिन एक टुकड़ा खेत का बचा लेता है। सुबह जब बारिश रुक जाती है तो जमींदार अपने 2 चमचों के साथ रामू के खेत पर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखा रामू, इसे कहते हैं कुदरत का फैसला। अब अपनी झोपड़ी खाली करने की तैयारी कर ले। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है जमींदार साहब। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं हार नहीं मानूंगा। जमींदार साहब, रात को जो तूफान आया था वो कुदरत का नहीं, आपके पापों का तूफान था। आपके चमचों ने मेरे खेत की मेड़ काटी थी ना, मैंने ये सारी अपनी आंखों से देखी है। अरे झूठ बोलता है ये, कोई सबूत है तेरे पास? सबूत मैं हूं जमींदार साहब। रात को जब मैं अपनी गाय को ढूंढने निकला था तो मैंने मंगल और चतुर को कुदाल लेकर भागते देखा था। पाप का घड़ा जब भरता है तो आवाज जरूर होती है। जमींदार साहब, महीना खत्म होने में अभी 15 दिन बाकी है। मेरी मेहनत का फैसला अभी बाकी है।
मेरी पीठ पर जो घाव है वो मुझे रुकने नहीं देंगे। दिन बीतते जाते हैं। रामू अपने खेत में दिन रात मेहनत करता है, अपने फसल को बच्चों की तरह पालता है और एक सुबह देखता है कि पूरा गांव रामू के खेत के सामने खड़ा है। जो जमीन कभी बंजर थी वहां आज 5-5 फीट के ऊंचे सोने जैसे गेहूं के पौधे लहलहा रहे हैं। गेहूं का आकार बाकी फसलों के आकार से 2 गुना है और उसमें से एक अजीब सी भीनी सी खुशबू आ रही है। देखो राधा, देखो, तुम्हारे माँ की निशानी बेकार नहीं गई। धरती माँ ने हमारे कंगन वापस कर दिए हैं। मुझे पता था जी, मुझे अपनी मांग के सिंदूर और आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा था। जमींदार सुखाराम अपनी कोठी में परेशान बैठा हुआ था, तभी धनीराम लाला उसके घर में प्रवेश करते हैं। आइए लाला जी, आइए। इस बार मेरे गोदामों में नंबर 1 गेहूं है। चलिए सौदा पक्का करते हैं। रुको जमींदार, तुम्हारे गोदामों से तो घमंड की बदबू आ रही है। मुझे वो खुशबू खींच रही है जो सुंदरपुर के कोने से आ रही है। चलो उधर। लाला जी रामू के खेत पर पहुंचते हैं और फसल देखकर चकित हो जाते हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय। ये साधारण अनाज नहीं है, ये अमृत गेहूं है। रामू भाई, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लाला जी, आप इस गरीब के मुंह क्या लग रहे हैं? मैं आपको इससे आधा दाम में अपना अनाज दूंगा। चुप रहो जमींदार। तुम्हारे जैसे लालची लोग अनाज की कीमत जानते हैं, किसान की मेहनत की नहीं। रामू भाई, मैं तुम्हारी इस पूरी फसल को 50,000 रुपए में खरीदता हूं, जो बाजार भाव से 5 गुना ज्यादा है। लाला जी के आदमी संदूक से भरा हुआ बैग रामू के सामने रख देते हैं। धन्यवाद धरती माँ, आज तुमने अपने इस गरीब बेटे के पसीने की लाज रख ली। रामू संदूक लेके जमींदार के घर जाता है। ये लीजिए जमींदार साहब, आपके 5,000 रुपए का झूठा कर्ज। आज से हम और हमारी ज़मीन आज़ाद है। और हाँ, शर्त के मुताबिक आपकी सबसे अच्छी ज़मीन का टुकड़ा दीनू काका के नाम कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैसों के आगे नहीं, तुम्हारी इस महान मेहनत और साफ दिल के आगे हार गया हूं। मैं आज ही अपनी जमीन दीनू काका को सौंपता हूं। जमींदार साहब रुकिए, मुझे आपकी कोई ज़मीन नहीं चाहिए। मैं अपनी इस छोटी सी मिट्टी में ही खुश हूँ। बस आगे से किसी गरीब के मेहनत का मजाक मत उड़ाइएगा। अब रामू का घर एक पक्का मकान बन चुका है। रामू, उसकी पत्नी राधा और गोलू प्रसन्न मुद्रा में घर के सामने खड़े हैं।